अब रही बात ये वाली एक गलत फहमी की कुर्बानी के दिन कुछ लोगों का मानना है कि रोज़ा रखना होता है। कोई उसको 8 पहरा रोज़ा बोलता है, कोई किसी तरह से मानता है कि उस दिन रोज़ा भी रखते हैं। कई सवाल आते हैं कि मौलवी साहब रोज़ा रखना होता है कुर्बानी वाले दिन, ईद वाले दिन, वो कैसे है, किस तरह से क्या होता है? तो उसके बारे में ये है कि रोज़ा कुछ नहीं होता। आपने जो कुछ रात को खाना खा लिया ठीक है, सुबह आप उठें, खाना ना खाएं, कुछ भी चीज़ खाने वाली ना खाएं, पानी पी सकते हैं, चाय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसा रोज़ा नहीं है जैसे एक रोज़ा होता है रमज़ान का या कोई नफली रोज़ा, वैसा नहीं है। बस कुछ भी खाना नहीं है, पानी पी सकते हैं, चाय ले ले में। खाना आपने वही गोश्त है जो कुर्बानी का गोश्त आपका जानवर ज़िबा होने के बाद तैयार होगा, वही गोश्त ही आपने उस दिन खाना है और खूब खाना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी वाले दिन साहिब कुर्बानी जो कुर्बानी कर रहा है वो उस दिन खाने वाली चीज़ में सिर्फ अपनी कुर्बानी का गोश्त ही खाए जब वो तैयार हो जाए, उससे पहले कोई खाना वाना ना खाए। लिहाजा आपका गोश्त 8 बजे तैयार हो गया, 8 बजे खा लीजिए। 9 बजे तैयार हुआ, 9 बजे खा लीजिए। 10 बजे तैयार हुआ, 10 बजे खाएंगे। 11 बजे हुआ है तैयार, 11 बजे खाएंगे। जब भी आपकी कुर्बानी का गोश्त तैयार हो जावे, पक जावे, तो आपने वही खाना है उस दिन, और खूब खाना है, पेट भर के खाना है, छक के खाना है। लेकिन भाई हदीस का मफ़हूम अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी सेहत देखकर, हालात देखकर और ज़माना देखकर अपनी सेहत के लिहाज से खाएं। इतना ना खा लें में कि आप बीमार पड़ जाएं और आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए या कोई दिक्कत आ जाए, ऐसा नहीं है। जितना आप आसानी से खा सकते हैं, हज़म कर सकते हैं, उतना ही खाएं। जो तंदुरुस्त बंदा है, जिसको पता है मुझे गोश्त पच जाता है, वो जितना मर्ज़ी खा लेवे। तो बहरहाल शरीयत का हुक्म अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी सेहत देखकर ही खाएं। ये हो गया रोज़ा। ये रोज़ा नहीं होता, बस इतना ही है कि उस दिन आपने और कुछ नहीं खाना, सिर्फ कुर्बानी का गोश्त ही खाना है। और नंबर 2 कि कुर्बानी का गोश्त किसको देना है, बांटना है, हिस्से करने हैं तो कैसे करने हैं, और वो हिस्से कितने होते हैं। तो याद रखें, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। आपने 3 हिस्सों में उसको तकसीम कर देना है। एक हिस्सा उसमें आपका अपना है, उसको घर में रखिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसमें किसी दूसरे का हक और हिस्सा नहीं है। बाकी जो 2 हिस्से बचे हैं, वो एक है आपके हमसायों का, आपके कुनबे के, आपके परिवार के लोगों का, आपके गांव मोहल्ले के लोगों का, और तीसरा हिस्सा है गुरबा, मसाकीन, फ़कीर, मांगने वाले, गरीब आदमी। अब आपके इलाके में अगर मसाकीन या फ़ुक़रा नहीं मिलते या मांगने वाले नहीं आते, तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने आसपास के इलाकों में, रिश्तेदारों में, अपनी बहन बेटियों को, बुज़ुर्गों को, ऐसे गरीब लोगों को बांट दें जो बेचारे बकरे का गोश्त लेकर नहीं खा सकते, गरीब हैं, इतने पैसे नहीं होते, बस उनको बांट दें। और जितना बांटेंगे उतना अच्छा है। और सुन्नत तरीका तो ये है कि आपका गोश्त तैयार हुआ तो उसको कच्चा ही तकसीम कर दें, जिसको आप देना चाहते हैं किसी को भी दें। कोशिश करें कि गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग, या यतीम बच्चे हों, या ऐसी औरत जिसका शौहर नहीं है, बेवा औरत है, ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनका हिस्सा वहाँ पहुँचाएँ, उनको दें। और अगर आप घर में बनाकर, पकाकर, बुलाकर खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सवाब ज़्यादा है, डबल सवाब मिलेगा। कच्चा बांटने से उसका सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा कि आपने बनाकर खाना खिलाया और घर में बुलाकर खिलाया, तो ये बहुत अच्छा है और इसमें सवाब बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कच्चा भी बांट सकते हैं। लेकिन 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से। अब मिसाल के तौर पे आपका बकरा निकला 21 किलो मिसाल, तो 7-7 किलो के 3 हिस्से आपने कर लिए, तो 7 किलो तो आपका अपना है, घर में रखिए, बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, जो मर्ज़ी करें, फ्रिज में रखें, 1 हफ़्ता चलाएं, 10 दिन चलाएं,
महीना रखें, परवाह नहीं, आपकी मर्ज़ी है। चाहे 2 दिन में खा लें, वो आपकी मर्ज़ी, उसमें किसी का हिस्सा नहीं है, आप पर कोई उसका बवाल, कोई फतवा नहीं है। हाँ, बाकी जो अब 14 किलो जो बचा है वो आपने बांटना है। गरीबों को भी, रिश्तेदारों को भी, अपने माँ बाप को खिलाओ, बहन बेटियों को बांटो, गांव में बांटो, जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है उसको ज़रूर दो, बाकी किसी को भी खिलाओ, परवाह नहीं है। ढूंढ कर किसी गरीब को देना बहुत अच्छी बात है। ये हो गया हिस्सा तकसीम। अब मेरी दरख्वास्त है इमाम साहिबान से जो ईद की नमाज़ पढ़ाते हैं। तो ईद उल फितर का तो कोई नहीं मसला कि आप कुछ भी मीठा खाकर गए नमाज़ पढ़ने के लिए, अगर लेट भी हो गए, 10-11 भी बज गए तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन ईद उल ज़ुहा के लिए, कुर्बानी वाली ईद के लिए, इमाम लोग जो नमाज़ पढ़ाते हैं ईदैन की, जो क़ज़ादार हैं अपने अपने इलाके के, वो ज़रा प्लीज़ ध्यान से इस बात को सुने कि बहुत जल्दी लोगों को तैयार करें और ऐलान करें कि नमाज इतने बजे खड़ी हो जाएगी, जमात हम नमाज़ पढ़ लेंगे 8 बजे या 8:30 बजे या 7:30 बजे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप नमाज़ पढ़ाएं और फारिग हों और लोगों को अपने घरों को जाने दें, ताकि वो जाकर वक्त पर कुर्बानी कर सकें, वक्त पर खाना तैयार हो जावे और वक्त पर मेहमान खाना खा के अपने घरों को चले जाएं। वो लंबी चौड़ी तकरीर, बयान करते रहना, इंतज़ार करते रहना लोगों का, और 10 बजा देने, 10:30 बजा देने, 11 बजा देने, फिर नमाज़ पढ़ना, फिर खुतबा पढ़ना, फिर खुतबे के बाद फिर बयान शुरू कर देना, फिर दुआ करना। वो 11, 11:30 बजा दिया आपने वहीं ईदगाह में या मैदान में या मस्जिद में। अब वो लोग घरों को जाएंगे, अब जाके वो अपने जानवर ज़िबा करेंगे और उनको तैयार करेंगे। फिर शाम पड़ जाती है, फिर ख़त्म भी पढ़ना होता आपने। हालांकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इसमें ख़त्म दरूद नहीं होता, कुछ नहीं करना चाहिए। खाना तैयार करें और लोगों को खिलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं तसल्ली होती, बैठकर 2-3 मिनट की दुआ करें, या अल्लाह कबूल कर, जो मैंने किया है वो कबूल तो तभी होगी जब आपने जानवर को ज़िबा किया, जब आपने इरादा किया। वो तो कबूल अगर करनी है अल्लाह ने तो हो गई, हो चुकी कुर्बानी, उसी वक्त हो गई, ठीक है। तो अब बाद में जो ताम झाम रखते हैं, बैठना, फिर पढ़ना, फिर दुआएं करना लंबी लंबी, फिर शाम पड़ गई, 7 बज गए, 8 बज गए, कुर्बानी चल रही है, ये सब मुनासिब नहीं है भाई। आप ऐलान करिए, आप इंतज़ार करते हैं इसलिए लोग भी ढीठ हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारा इंतज़ार तो होना ही है, चलते हैं, थोड़ा काम निपटा लेते हैं, किसी से मिल लेते हैं, दुकान पे ग्राहक आया है उसको सौदा दे लूँ, पहले चलूँगा। इमाम साहब ने इंतज़ार तो करना ही है हमारा, जब तक हम सब नहीं पहुँच जाएंगे वो नमाज़ पढ़ाएंगे ही नहीं। आप अगर 1 साल आप ऐलान किए हुए वक्त पर नमाज़ पढ़ा देंगे और जो लोग रह जाएंगे उनको बोलना भाई ऐलान हुआ था इतने बजे नमाज होनी है, आप नहीं पहुँचे, लिहाजा ये आपकी गलती है, अब हम तो जा रहे हैं, अगले साल से आप ध्यान रख लीजिए। जिनकी छूट भी जाएगी ना, उन पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ईदैन की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, इसका हिसाब क़यामत में नहीं लिया जाएगा। पंचगाना जो फ़र्ज़ है उसका हिसाब होगा, जिसको कोई पढ़ नहीं रहा। और ईद की नमाज के लिए एतराज़ करते हैं, हमारा इंतज़ार नहीं किया, नमाज़ पढ़ ली, हमारी नमाज रह गई। भाई रह गई तो रह गई, अब क्यों नहीं आए वक्त पर, आप क्यों लगे रहे काम में? साल में 2 ईदें आती हैं, उनके लिए भी आपके पास वक्त नहीं है, आपको काम से फुर्सत नहीं है, आप अपने काम निपटाने में लगे रहे, तो इसमें इमामों का क्या दोष है भाई? वक्त पर पहुँचो, और इमामों को चाहिए एक वक्त निर्धारित करके ऐलान कर दें, भाई 8:30 बजे जमात खड़ी हो जाएगी, हम नमाज़ पढ़ लेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि 9 बजे तमाम लोग मस्जिद में या ईदगाह में या ग्राउंड में जहाँ भी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वहाँ इकट्ठे हो जाएं। बाद में कोई एतराज़ ना करे, हम इतने बजे नमाज पढ़ लेंगे। जब आप इस तरह से शुरू कर देंगे तो लोग भी उसी तरह से आना शुरू हो जाएंगे, लोगों की आदत बन जाएगी और लोग भी डर के मारे वक्त पर पहुंच जाएंगे। ये था सारा कुर्बानी का मामला। अब आप सुन लें और समझ लें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।